नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा की आंधी चल रही है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि समीकरण इधर से उधर हो रहा है। तो मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, क्या है कि जो चुनाव है वो अंगणित के हिसाब से नहीं होता है और ना स्टूडियो की प्रयोगशालाओं में होता है। असल में जो सियासी घमासान है वो जमीन पर लड़ा जाता है। लेकिन जो जो स्टूडियो में जब लड़ा जाता है तो उसमें किस तरह से लड़ा जाता है उसकी मैं एक आपको वानगी देता हूं। देखिए, एक सीट है मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना, जहां से उमेश मलिक जो है वो चुनाव मैदान में रहे। अब तो वहां वोटिंग वगैरह हो गई। वहां देखिए, वहां क्या हुआ कि वहां उनको तकरीबन 2017 के चुनाव में संभवतः 93,000 वोट मिले थे और जो सपा के कैंडिडेट थे उनको 70 या 72,000 वोट मिले थे या 73 मिले थे, मतलब कुछ ऐसे ही मिले थे। और जो रालोद के कैंडिडेट थे वहां उनको संभवतः 20,000 या 23,000 मिले थे। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाता तो इन दोनों के मिलाने पर संभवतः उनको 80,000 मिले थे और इनको 23,000 मिले थे। और जब ये दोनों वोट मिल जाते, मतलब रालोद और सपा के, तो वो हो जा रहे थे 1,00,000 पार। मतलब ये हुआ कि उससे जो है उससे वो सीट भाजपा हार जाती। ये अंक गणित है और इस अंक गणित के अनुसार से गठबंधन हुआ। लेकिन क्या जो मत व्यवहार होता है वो उस अंगणित के हिसाब से होता है जिस अंगणित के हिसाब से गठबंधन होता है, और फिर उसके बाद में तमाम सियासी ताना बाना बुना जाता है और फिर यह कहा जाता है कि फलाने की बयार बह रही है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको यह ध्यान होगा कि जब चुनाव की घोषणा हुई तो भाजपा से 3 दिग्गज निकल कर आए। बड़े नेता हैं वो लोग। हालांकि अब उनका जो उनकी नेतागिरी थी अभी वो संकट में है। असल में उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3 दिग्गज आए और लगा कि पूरा चुनाव ही अब पलट जाएगा और सब कुछ भाजपा के खिलाफ चला जाएगा। चूंकि वो निकल कर आए तो कहने लगे कि साहब जो है यहां दलित जो है, यहां जो पिछड़ा है उसका बड़ा शोषण हो रहा है। मजेदार बात यह है, जब आप जमीन पर टहलिए और इस तरह के सवाल उस तबके से करिए जिस तबके की ये दुहाई दे रहे हैं, तो वो तबका काउंटर सवाल पूछता है कि तो बसपा में थे तो वहां से भी आए, तब भी यही कह रहे थे कि वहां जो है दलित पिछड़े इन लोगों का बड़ा शोषण हो रहा है। असल में ये बताएं कि ये कितना किसका शोषण किए हैं, ये जहां पर मैदान में है वहां इन्होंने कितना काम किया। इस तरह के जो है सवाल लोग पूछते हैं। तो अपना कहने का मतलब यह है कि एक गठबंधन बना और कुछ लोग इधर से उधर गए और उसके बाद में कागज पर बड़ा ही उसको दिखाया गया कि साहब ये देखिए, ये इनके पास MY था, उसमें जे जुड़ गया, फिर उसमें ये जुड़ गया और वो जुड़ गया और पता चला कि जो है बड़ा भारी गठजोड़ बन गया। भाई MY इनके पास था, उसमें जे जाट जुड़ गया। उसके बाद में ये जब मौर्य शाक्य सैनी आए तो बता दिया गया कि ये भी जुड़ गए। और फिर जब ये पूरब की तरफ तो ओम प्रकाश राजभर जुड़ ही गए हैं। तो ये तमाम लोग जुड़े और फिर देखिए महान दल जुड़ा। तो ये कहा गया कि अब ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन आप जमीन देखिए, जमीन जो है पहले चरण में जो हुआ उसने होश उड़ा दिए। वो टिकैत का गढ़ है, वो रालोद का गढ़ है और उस गढ़ में भी अपना जो इनका वोटर है, जिस बिरादरी के अगुआ होने की बात करते हैं, जिसके ये खुद को चौधरी बताते हैं, वहां भी नहीं चल पाई। बड़ी चीज यह है कि आधी आबादी का मत व्यवहार इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप जो भी बातचीत हो रही है या आप जो देखकर और सुनकर सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जो लोग अंक गणित के हिसाब से गुड़ा भाग बैठा रहे थे वो लोग औंधे मुंह गिर गए। चूंकि ये जो आधी आबादी है ये किस वोटर के पैमाने में आई, जो तमाम तरह के लोग चीजें निकाल रहे थे। एक बात। दूसरी बात,
मैं आपको वहां की खतौली सीट देखिए, खतौली सीट पर उन्होंने जातिगत आधार पर उम्मीदवार खड़ा किया, मतलब गठबंधन ने, और कहा जा रहा है कि वो जो है उसमें ये टिकैत साहब के कहने पर जो है उम्मीदवार उतारा गठबंधन ने। और अब स्थिति यह हो गई है कि जो जिस जाति के आधार पर वहां उम्मीदवार चुना गया था कि इन्हें टिकट दे दिया जाए, जिस जो जो वहां के रुझान हैं, वो रुझान ये बता रहे हैं कि असल में वो बिरादरियां जुड़ी ही नहीं। अब बड़ा संकट यही है कि जिस जिस बिरादरी के होने का दावा चाहे राकेश टिकैत करते हो और चाहे रालोद के लोग करते हो, वो बिरादरी भी पूरी जुड़ती नहीं दिखी। उसके बाद में ये जो दूसरा इन्होंने छोटी छोटी बिरादरियों को जोड़ने का एक आप ये कहिए ताना बाना बुना, वो बिरादरियां भी पहले चरण में जुड़ती नहीं दिख रही हैं। ये जो नहीं दिखना, इस नहीं दिखने ने हालत खराब कर दी सबकी। अब ये लोग क्या करें, तो अब करें, अब आंदोलन की तैयारी कर रही है। भाई राकेश टिकैत तो यही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। असल में ये कह रहे थे ना कि भाजपा की वोट कोक्को ले गया। असल में हुआ क्या कि कोक्को ले गया कि नहीं ले गया मालूम नहीं, लेकिन वो इस बात को जान रहे हैं कि कहां गया। आप अभी देखिए उनसे बातचीत में कल ही एक जगह खबर आई जिसमें वो कह रहे थे, या संभवतः आज की खबर है, तो उनसे पूछा गया तो बोले कि देखिए हमारी भाजपा से नहीं सरकार से नाराजगी है। तो उन्होंने कहा कि आप गोलमोल बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम तो बात गोलमोल ही करे हैं। तो अब गोलमोल बात हो रही है, तो उसमें ऐसा जान पड़ता है कि ये जो 13 महीने की ट्रेनिंग थी ये काम नहीं आई। किसान का जो फैक्टर चलाया गया था कि किसान के नाम पर सबको जुटा लिया जाएगा, वो फैक्टर भी काम नहीं आया। जाति का जो दांव चला गया था वो भी काम नहीं आया, और कागज में अंगणित बैठा के जो बिरादरियों जोड़ने का दांव चला था, ऐसा लगता है वो भी काम नहीं आया। और चूंकि कुछ काम आ नहीं रहा है, इसलिए समस्या बड़ी बढ़ गई है। आप देखिए पूरब का मतलब पूर्वांचल में तो पसीने छूट गए, किसको टिकट दें किसको टिकट ना दें। अभी आप देखिए कि इनके दो सूरमा, ये ओम प्रकाश राजभर शिवपुरी के बजाय पहुंच गए जहूराबाद, और जहूराबाद में भी हालत खराब है, निकलेगी सीट की नहीं निकलेगी। फिर पडरौना नरेश फजेलिका भाग गए, वो तो अपने समूह के बड़े भारी नेता हैं, लेकिन उनकी नेतागिरी का आलम यह है कि सपा अध्यक्ष उनको दूसरे चरण के तमाम इलाकों में नहीं टहलाए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो तमाम समीकरण बने थे, या ये मैं कहूं कागज पे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इसीलिए जो छत्रप हैं विपक्ष के, उनकी हालत खराब है। अब ये कैसे कहें कि आंधी चल रही है, लेकिन मैं जो समझ पाया हूं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि साहब आंधी चल रही है, और उस आंधी में कौन बचेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बाकी दूसरे चरण का क्या हाल चाल है उसके साथ हम लोग शाम में तो मिलेंगे ही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप उस इलाके में हैं तो कृपया आप क्या अनुभव रहा, आपने क्या देखा, वो भी जरूर साझा करें। और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है मतांतर का, आप वहां संपर्क करके और तमाम चीजें बता सकते हैं।